जय मसीह मेरे भाइयों। हालेलुया का अर्थ क्या है? आपको इस अर्थ को समझने के लिए दो तरह का मदद आप ले सकते हैं। एक है कॉमेडी, आप सुन सकते हैं। हाँ, यानी कि ऐसी कॉमेडी जहां पर रिसर्च के नाम पर कॉमेडी सुनाया जाता है, यानी कि रिसर्च के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, मामू बनाया जाता है या टोपी पहनाया जाता है। या सही तरह का भाषा को समझना, कल्चर को समझना, कॉन्टेक्स्ट को समझना, रिलीजियस स्क्रिप्चर, धर्म ग्रंथ को समझना, हर चीज़ों को समझकर अपना एक कंक्लूजन में आना। तो दो तरह का रिसर्च है, तो आप क्या पसंद करेंगे? हालेलुया का अर्थ को समझने के लिए दो भी हमारे सामने हैं। कुछ समय पहले की बात है, बॉलीवुड के कुछ स्टार्स हालेलुया नाम, हालेलुया शब्द को या पद को, वर्ड को लेकर मजाक उड़ाए, गलत तरह का इस्तेमाल किए, गलत तरह का एक्सप्रेशन किए। इसकी वजह से बहुत लोग, मसीह लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि भाई माफ़ी मांगो या उनके केस करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि भाई उनके लिए प्रार्थना करो। जो भी हो, लेकिन बात यह है कि किसी ने उसका गला काटने के लिए नहीं गया, किसी ने उनको जान से मारने के लिए तोड़ फोड़ करने कुछ नहीं गए। मसीह लोगों का कल्चर है, वो कल्चर उन्होंने देखा है। लेकिन जिस तरह से हालेलुया ये शब्द है जो ज़्यादातर मसीह लोग इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग देश में, अलग अलग भाषाओं में, लेकिन सब लोग इस्तेमाल करते हैं इस बात को। अब इन लोगों की वजह से बहुत लोग हालेलुया का अर्थ जानने के लिए हालेलुया पद को समझने का कोशिश की। लेकिन इसके बीच में मुझे एक भाई का वीडियो मेरे आंखों के सामने, या मैंने देखा है। उनका नाम शादाब अहमद, IRPC यानी कि आजकल, यानी कि मुझे लग रहा है कि इस्लामिक रिसर्च ऐसा कुछ है। यानी कि आजकल तो रिसर्च एक ट्रेंड हो गया। जाकिर नायक का रिसर्च एक तरफ से चलता है, हैदराबाद के इमरान का अलग रिसर्च चलता है। भाई सब लोग अपना संस्था का नाम रिसर्च डालते हैं और ये इंप्रेशन दिलाया जाता है कि भाई देखो, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए नहीं, क्रिश्चियंस हिंदूस तो इसका परवाह नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्या रिसर्च होता है। लेकिन मुसलमान लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई देखो यहाँ पर बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है, कुछ रिसर्च नहीं होता है। अब ये बंदा भी वीडियो में बता रहा है कि हालेलुया का मतलब हो गया या अल्लाहू। तो ये वर्ड का मतलब वो खुद समझा रहे हैं कि हालेलुया का मतलब होता है प्रेज बी टू गॉड या थैंक्स बी टू गॉड। तो अब हम लोग को देखना है कि हालेलुया या हालेलुया जो भी है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, क्रिश्चियनर्स जो होते हैं या वेस्टर्नर जो होते हैं, यूरोपियंस, वो लोग जब भी लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मतलब कोई इवेंट हुआ कि ओह या अल्लाह हम लोग बोलते हैं, ए खुदा, तो वो लोग एंड में मारते हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सक्लेमेशन। अरब्स और यहूदी, अरब्स और ज्यूस, जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, जीसस क्राइस्ट आए थे, वो लोग एक्सक्लेमेशन को एंड में नहीं बल्कि शुरू में रखते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, या लिखते हैं या अल्लाह, या अल्लाह, उसी तरह यहूदी भी एक्सक्लेमेशन को शुरू में रखते हैं। तो अब इस वर्ड को ले लेते हैं हालेलुया। तो या जो है वो एक्सक्लेमेशन है, या जो एंड वाला है वो एक एक्सक्लेमेशन है, और जो शुरू वाला आपका वर्ड है, तो अगर आप इसको जो एक बार बोलिएगा हालेलुया, या अल्लाह, या अल्लाहू, या अल्लाहू, जिसका हम लोग बोलते हैं या अल्लाहू, या अल्लाहू। तो ये बुक ऑफ रेवलेशन में आप जाइएगा तो आपको पता चलता है कि फरिश्ते जो है, एंजल्स जो है, वो आसमान में, जन्नत में, वो लोग बार बार बोल रहे हैं। जब भी कोई नया चीज बन रहा है, जब भी कोई चीज की तारीफ करना, तो वो बोल रहे हैं हालेलुया या अल्लाह। ये तो हम लोग को जीसस सुनाई भी नहीं दे रहा हालेलुया, ना ही हमको जेहोवा इसमें सुनाई दे रहा है, ना ही हमको गॉड सुनाई दे रहा है, बल्कि ये सबसे करीब जो मिलता है हालेलुया का वो या अल्लाह है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वर्ड अल्लाह बाइबल में। अब शायद कुछ मुसलमान लोग सोच रहे, बाप रे क्या दिमाग लगाया भाई, हिब्रू ग्रीक के बारे में देखिए, हमारे दाई को, हमारे दावा, हमारे भाई को कितना जानकारी है। लेकिन भैया, अगर आपके पास एक मोबाइल जिसमें इंटरनेट हो और गूगल है, तो भाई गूगल में टाइप कीजिए अहमद दीदात हालेलुया,
दूसरा अहमद दीदात, अल्लाह इन द बाइबल। और आपको दो चीज़ें मिलेंगा, एक उनका कुछ किताब है जिसमें उसका नाम क्या है बोल के अंग्रेजी में किताब है, और दूसरा कुछ वीडियोस मिलेगा यूट्यूब, आपको यूट्यूब में गाइड किया जाएगा। और ये दो में जब आप यूट्यूब देखेंगे शायद थोड़ा क्लैरिटी थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी आप उनका वॉइस, उनका कंटेंट, उनका स्टफ पूरा देख सकते हैं। अब कुछ साल पहले अहमद दीदात जो जैसे कि उस समय का अपना हीरो बन के वो कुछ बहुत सा बातें बोलता था जिसे उस समय के मुसलमान लोग भी बहुत पसंद करते थे, लेकिन आजकल वो उनका थियरीज, उनका टीचिंग्स ज़्यादातर नहीं, मुझे तो लग रहा है कि 99.9% मुसलमान लोग भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन उसने कहा कि हालेलुया का मतलब या अल्लाह होता है। अब उन्होंने जो थियरी, जो कॉमेडी सुनाया था कुछ साल पहले, उसमें जो जो शब्द इस्तेमाल किए वो सब कुछ कॉपी करता है हमारे शादाब अहमद भाई, और उस चीज़ को हमारे नॉर्थ इंडिया के भाइयों के सामने प्रस्तुत करता है। तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि भाई क्या ऐसा कोई एक मुसलमान नहीं है जो उस भीड़ में या उस ग्रुप में जो इनकी शिक्षा को सुनते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं कि भाई देखिए भाई शादाब ऐसी बात नहीं है, आप गलत रिसर्च कर रहे हैं, आप ये जो आपका जो फाइंडिंग्स है वो गलत है, सच्चाई में हिब्रू में इसका अर्थ ये होता है। भाई अगर दूसरे धर्म में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भाई उनका खुद का धर्म के लोग ही आकर उसको क्या करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलकर समझाते हैं। मुझे पता नहीं मुसलमान धर्म प्रचारक लोगों को इतना टोपी पहनाते, लेकिन मुसलमान भाई लोग आगे नहीं आते और इन गलतियों को एक्सपोज नहीं करते। मुझे पता नहीं, शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर झूठ है, लेकिन झूठ के सहारे अगर कुछ लोग धर्म परिवर्तन हो रहा है तो होने दीजिए। भाई मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो नाम के लिए, शोहरत के लिए ऐसी गलतियाँ जानबूझ के करते हैं या झूठ बोलते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप सच्चाई से प्रेम करते हैं तो मेरी बातों को सुनिए। अब पहली बात यह है कि ये बंदा कुछ बातें आगे रख रहा है। पहली बात यह है कि वो कह रहे कि देखिए गुड न्यूज़ बाइबल में ऐसा लिखा है, केजेवी में ऐसा लिखा है, या NIV में ऐसा लिखा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे सामने जैसे कि दावा भाई लोग तो ये कैसी एक झूठा प्रचार करते हैं कि भाई कि मसीहों के पास डिफरेंट वर्जन है, उसका मतलब है कि अलग तरह का बाइबल। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ लेते कि भाई जिस तरह से मुसलमान लोग कुरान इंग्लिश फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यूसुफ अली का ट्रांसलेशन होता है और पिक्तेल का होता है, शकीर का होता है, इसी से अलग अलग ट्रांसलेशन होता है। हिंदी में भी देखते अलग अलग होता है, तमिल में भी अलग अलग होता है, मलयालम में भी अलग अलग। तो यानी कि एक चीज़ है जिसे लोग अलग रीति से प्रस्तुत करते हैं अपनी भाषा। या तेलुगु अगर लेंगे तो तेलुगु में भाई वो लोग कुछ करेक्ट वर्ड को कंबाइन करके प्रस्तुत करना चाहते हो, अलग अलग वर्जन्स होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग कुरान, बल्कि अलग अलग वर्जन्स होता है। इसमें कुछ कमी हो सकता है, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन से तो उसको नज़र में रखते हुए हमें बात करना चाहिए। अब देखिए हालेलुया शब्द को कुछ लोग बाइबल में हालेलुया डायरेक्ट ट्रांसलेट किया है, कुछ लोग उसको थोड़ा शब्द उसका अर्थ ट्रांसलेट किया या ट्रांसलिट्रेशन किया, ट्रांसलेशन किया है। तो अलग अलग रीति से प्रस्तुत किया, लेकिन उसका अर्थ में कोई गलती नहीं हो रहा है। कुछ लोग नाम या कुछ लोग उसका नाम का अर्थ इस्तेमाल किया है। तो पहली बात ये हो गया। दूसरी बात यह है कि ये हालेलुया, ये भाई साहब पूछे हालेलुया जब आप पढ़ते तो आपको गॉड दिखता है, इसमें खुदा दिख रहा है, जीसस दिख रहा है, यहोवा दिख रहा है। भाई क्या देखना है वो अगर आप थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहली बात है कि दुनिया का समझदारी होना चाहिए। दूसरी बात है कि भाई आपको धर्म ग्रंथ के बारे में समझदारी होना चाहिए। पहली बात है कि गॉड, खुदा या जीसस, ये जितने भी पद आप ला रहे हैं ये कुछ भी हिब्रू नहीं है, ना ही ग्रीक है। ये अलग भाषा में लिखा गया है, अलग भाषा में। अगर खुदा या गॉड ये सब वहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि बाइबल इंग्लिश में नहीं लिखा है, या खुदा या उर्दू में नहीं लिखा है। तो जो भाषा में नहीं लिखा है उस भाषा का पद ढूंढने वाला ही हम खुद बेवकूफ हो जाते हैं, है कि नहीं?
तो यानी कि गलती आपकी है भाई, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब लोग आपकी जैसा है, यानी तो आपको लग रहा है कि भाई सबके सब बेवकूफ है। तो अगर ये दो चीज को हटाकर आप जब पढ़ेंगे तो आपको इस बात को समझ में आएगा। तो ये बंदा कह रहा है कि हल्लेलुया का मतलब यानी कि जैसे कि हल्लेलुया, तो या वो बता रहे कि ओ या वाह। भाई ये आपको कौन सा यहूदी स्कॉलर ने कभी सिखाया? क्या कोई यहूदी स्कॉलर है या कोई क्रिश्चियन स्कॉलर है, इवन कोई ऑथेंटिक इस्लामिक स्कॉलर है जो ये सिखाता है कि भाई कि इस भाषा में इस पद का अर्थ ये है, और ये कह रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह, यहूदी लोग, अरबी लोग सब ऐसे करते? किसने कहा ये? क्या हालेलुया का ऐसा कोई अर्थ किसी ने सिखाया कभी? नहीं। कॉमेडी की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं रिसर्च की बात, यानी कि रिसर्च की दुकान शुरू करके कॉमेडी बोलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, असली रिसर्चर्स की बात कर रहा हूं, असली स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, जिस तरह से हल्लेलुया है उसको उल्टा कर रहे हो, बोला कि हल्लेलुया या का मतलब ओ या हो गया। तो मेरा एक प्रश्न है, हल्लेलुया में अगर आपको जीसस, यहोवा ये सब नहीं दिख रहा है तो भाई वहां पर अल्लाह कहां से दिख रहा है? अल्लाह कहां से दिख रहा है? क्या कोई व्यक्ति हल्लेलुया में देख सकता है? तो चलो भाई थोड़ा देर के लिए हम याह बोल के वर्ड को हम हटा के रखेंगे। अभी हम देखेंगे कि जब याह बोल के वर्ड हटा दिया, बाकी क्या बचा है? हल्लेलू। तो बताइए, इस्लाम का खुदा, इस्लाम का ईश्वर या मोहम्मद का ईश्वर, जिसे मेरा भाई शदाद अहमद प्रार्थना करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, उसका नाम क्या है? क्या हल्लेलू है तुम्हारा भगवान का नाम? क्या कोई मुसलमान भाई लोग कहेंगे क्या मेरा खुदा का नाम हल्लेलू है? नहीं मेरे भाई, मुझे तो जितना तक जानकारी है, मैं तो हैदराबाद में बड़ा हूँ, हैदराबाद में मेरा वही सिस्टम, वही कल्चर से मैंने पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कोई मेरे पड़ोसी मुसलमान भाई लोग कभी भी उठ के हल्लेलू कहते हुए मैंने नहीं सुना है। हमारे घर के पास तो मस्जिद थे, और मस्जिद में हमने ये नहीं सुना कि हल्लू अकबर, हल्लू कहते किसी ने कहते हुए मैंने नहीं सुना है। भाई हमने हर जगह पे रह चुका है, हर मुसलमान यानी कि अलग अलग स्टेट में रह चुके हैं, लेकिन कहीं मैंने ये नहीं सुना कि मुसलमान लोग कहते हैं हमारा खुदा का नाम हल्लू है। अब देखिए, जब है ना तो आप खुद अपनी धर्म की, अपनी ईश्वर की मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ क्रिश्चियंस को बेवकूफ बनाने के लिए, कुछ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए आप अपने ही परमेश्वर की नाम के मजाक उड़ा रहे हैं। आप अल्लाह कहते हैं और आप खुद करें हल्लेलू करें। अब हम कहना शुरू करें तो आप बोले हाँ देखिए भाई जॉर्ज ने मजाक उड़ाए। हम मजाक नहीं उड़ा रहे, आप खुद अपनी धर्म की मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ पैसे के लिए, कुछ नाम के लिए, शौहरत के लिए, कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप लोग ही खुद कर रही है। तो हलेल का मतलब क्या हुआ? देखिए हलेल या पहली बात है कि हलेल का मतलब हुआ प्रेस। हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको अलग अलग अर्थ है। हलेल का मतलब हो गया प्रेस या यानी कि स्तुति करना, आराधना करना, महिमा करना, सेलिब्रेट करना, धन्यवाद करना। तो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एक ही हिब्रू शब्द का अलग अलग अर्थ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका मीनिंग हम देखते हैं प्रेस कह सकते हैं, या प्रेस स्तुति करो। अब बात यह कि स्तुति क्या करे, किसका करे? अब हलेल का मतलब अल्लाह नहीं है, तो मैं पूछता हूँ शदाद अहमद भाई, आप मुझे समझाइए कि अल्लाह का नाम का अर्थ क्या है। और हम हिब्रू में हम देखेंगे मेरे भाई कि हलाल का अर्थ क्या होता है। अब दोनों का अर्थ अरबी में और हिब्रू में मिक्स करके देखेंगे, मिला के देखेंगे, मिला जुला के देखेंगे भैया, और देखेंगे क्या एक ही हलाल का मतलब गॉड है? नहीं, हलाल का मतलब प्रेस। तो प्रेस किसके लिए? प्रेस करे कि याह के लिए। याह का मतलब क्या हुआ? ओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका बना हुआ है। या कॉमेडी बोलने वाले अहमद दीदात का कॉमेडी था वो। सच्चाई में परमेश्वर के वचन के भाषा के अनुसार देखेंगे तो याह यहोवा परमेश्वर, यहोवा जो नाम है उसका शॉर्ट है, बाइबल में अलग अलग जगह में इस्तेमाल भी किया है। याह यहोवा का शॉर्ट है, यानी कि जब हालेलुया का मतलब हुआ कि
यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो। इसलिए बाइबल में लिखा गया प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे भाई को इस बात को समझ में आए और सीखे, और वीडियोस देखते रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगली बार आकर आप अगला एक वीडियो बना के अपनी गलतियों को कबूल किए। मुझे पता है कि ऐसा करने वाले कम दावा लोग होते जो गलतियां कबूल करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मुझे जीतना या तर्क करना या डिबेट करके किसी को हराना ये कुछ नहीं। बस हम आपसे प्रेम करते हैं और सच्चाई आपके सामने लाना चाहते हैं कि अगर आप अपनी धर्म को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि इस्लाम सही है, तो भाई आप अपनी धर्म को प्रचार करो। दूसरे धर्मों को छेड़ना, उनको क्रिटिसाइज करना, उनको मिस इंटरप्रेट करना, मिसयूज करना गलत बात है। मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार अच्छा एक रिसर्चर बनिए, सिर्फ नाम मत रखिए, रिसर्चर बनिए, धर्मों को समझिए, उनकी स्क्रिप्चर्स को समझिए, उनकी लैंग्वेज को समझिए, उसके बाद आप उसके बारे में बात कीजिए। अगर करना जरूरी है तो। लेकिन मेरे भाई प्रेम से कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों के बारे में कमेंट करने से पहले एक बार दिल खोल के आप हमारी बाइबल को पढ़िए। अहमदीदा की बुकलेट नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारी बाइबल पढ़िए। आपको चाहे तो गूगल में इसका ग्रीक, हिब्रू सबका ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन या उसका वर्ड मीनिंग सब मिलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर यहोवा की महिमा हो। हालेलुया का मतलब हो गया कि यहोवा की महिमा या स्तुति। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सच्चा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई और बहनों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और दूसरे लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए।